आज इतने उदास क्यों? कहो, तुम नाराज क्यों? हाँ, पता है मौसम ही खराब है, पर इस वजह से आपका क्यों चेहरा उतरा जनाब है? खैर, एक कहानी सुनाता हूँ। एक वक्त की बात है, कहीं दूर एक घने जंगल में एक बड़ा सा पुराना पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ में दो छोटी छोटी चिड़िया हुआ करती थी। उन्होंने हमेशा से सोचा था कि कब हम बड़े हो जाएं, कब हम अपने पंखों को फैला पाएं और कब फिर फुर्र होके उड़ जाएं। वक्त आएगा, उन्हें पता था, बस जल्दी थी उन्हें। तो जैसे उन्हें लगा कि हम तैयार हैं सपनों को छू लेने के, बादलों के बीच गुम जाने के, तब बड़े भाई को एक ख्याल आया उनमें से कि भाई, जब हम उड़ चलने ही वाले हैं, क्यों ना पूर्वजों के रास्ते में चलें, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रेस लगाएं कि कौन पहले पहुंच पाता है। छोटे ने कहा, ठीक है। अब ये बात जानना जरूरी है कि बड़ा समझदार था, परिश्रमी था, मेहनती था, और छोटा चालाक था, चुलबुल था, वो भी कम नहीं था। खैर, इन्होंने रेस रोकी और सबसे पहले फिर से उड़ गया बड़ा भाई। उसे पुराने रास्ते का पूरा ज्ञान था, किस तरह से जाना है, किस एयर करंट को पकड़ना है जिससे जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। जिस रास्ते में सालों साल पूर्वज अपनी सर्दियां बिताने के लिए जाते थे, उसी रास्ते को इसने पकड़ा, क्योंकि ये रास्ता अगर नए लोग के लिए अच्छा था तो मेरे लिए क्यों खराब होगा, ऐसी इसकी सोच थी। सावधानी और मेहनत दोनों का बराबर हाथ था। और छोटा भाई अपने बड़े भाई का इंतजार किया उसने उड़ जाने का, और जैसे ही वो दूर हुआ, नजरों से उछल हुआ, वैसे ही छोटा भाई उड़ चला। उसने हंस के सोचा कि भाई, जब मुझे और तुझे एक ही जगह पहुंचना है तो जरूरी थोड़ी कि रास्ता भी एक ही हो। वो पहुंच गया एयरपोर्ट। उसकी सोच ये थी कि जब ये प्लेन ऑलरेडी जा रहा है मेरी मंजिल की ओर, पहुंचेगा ये भी वही, मैं भी वही, तो क्यों मैं अपने पंख फड़फड़ाऊं, क्यों ना मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊं, लिफ्ट ले लेता हूं। खैर, वो अब काउंटर में जाके दो टिकट तो नहीं मांग सकता था, पर वो छुप जरूर सकता था। तो छुप गया प्लेन में जाके छुपके से। इंसानों की ये गलती होती है, वो कभी ऊपर नहीं देखते हैं। हमारा ब्लाइंड स्पॉट हमारे पीछे नहीं होता, हमारे सर के डायरेक्टली ऊपर होता है। खैर, तो फिर वो पहुंच गया और फिर वो छुपा रहा जब तक एक क्यूरियस बच्चे के नजरों में नहीं पड़ गया। तो उसने खुशी से अपने मम्मी को पॉइंट करके दिखाया, मॉम लुक बर्ड। और फिर जब मम्मी ने उसको देखा तो उसने कोहराम मचा दिया। फिर किसी जेंटलमैन ने अपना शर्ट निकाला और फिर उसके ऊपर फेंका। इसने उड़ने की कोशिश तो की, पर वो कपड़े में फंस गया और फिर वो पकड़ लिया गया। आधे रास्ते में ही प्लेन को लैंड कर दिया गया और फिर इसे पिंजरे में रख दिया गया। एक गार्ड ने सोचा कि भाई, इसको मैं बाहर ले जाके छोड़ दूंगा ऐसे। उसने कहा तो, लेकिन उसे वो चिड़िया पसंद आ गई और फिर उसने उसे अपने पास ही रख लिया। सबको कह दिया कि मैंने उसे बाहर छोड़ दिया। खैर, ये तो थी छोटे भाई की कहानी। और फिर बड़े भाई की क्या बात हुई। वो आधे रास्ते पहुंचा, उड़ा उड़ा बड़ा भाई, मेहनती, परिश्रमी, चालाक। तो छोटा भाई था, ये था समझदार, पर अपने रस्मों उसूलों में बंधा हुआ भी था। तो जैसे ही अचानक कोई घटना हो जाती थी तो ये फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता था। घटना ऐसी हो भी गई।
क्या हुआ? साइक्लोन आ गया, बवंडर आ गया, हवा का झोंका ऐसा घुमाया, चक्रवात ऐसा आया कि फंस गया और नीचे बड़ी जोर से फेंकाया। तो डालियों के बीच, पत्तों के बीच ये जाके जब फंस गया और निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी नीचे छुपे हुए एक शिकारी की नजर में आ गया। किस्मत ही खराब थी, किस्मत ही खराब थी। तो शिकारी ने जैसे उस पर निशाना लगाया तो सोचा रुको, अगर मैं इसे अभी मार के खा देता हूँ तो फायदा सिर्फ मुझे इमीडिएट होगा, लेकिन अगर मैं इसे पकड़ के बेचता हूँ छोटा पेन से पकड़ा गया तो काटना है, ठीक। और बड़े भाई को शिकारी ने पकड़ लिया, वो चक्रवात के चक्के। What the hell? What kind of story is this, यार? क्या मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे मेरे को? एक ने समझदारी से, मेहनत परिश्रम से काम किया, वो भी पकड़ा गया, जो चालाकी। What? This must be the worst story I've ever heard. What the hell? कभी कितनी भी कोशिशें भी काफी नहीं होती हैं। कभी कभी कितना भी खून पसीना कर लो, किस्मत का लिखा माफी नहीं होता। कभी कभी कितना मेहनत, लगन, कुछ भी कर लो, बस ऊपर का लिखा ही होता है। कभी कभी बस वक्त सही नहीं होता। हाँ, ये मोटिवेशन के मामले से कमजोर लगे तुम्हें, लेकिन हार किसी कहानी का अंत नहीं होता है। हार एक पड़ाव होता है जिंदगी का, जिसे पार करके जाना पड़ता है। कभी कभी लोग उसी को अंत मान लेते हैं, कभी कभी लोग उसी को अंत मान लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बस सांसें थाम लेते हैं, इंतजार करते हैं कि रुको, आएगा हमारा वक्त भी, फिर दिखाते हैं। तो कहानी अभी बाकी है, थामो, इंतजार करो, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर वो शिकारी सोचा, अगर मैं इसे पकड़ के बेचता हूं तो फिर मुझे ज्यादा फायदा हो सकता है। एंड देन उसने उस बर्ड को पकड़ लिया। 5-6 महीने बीत गए ऐसे ही। दोनों ओनर्स ने, शिकारी ने और उस गार्ड ने, सोचा कि इतने वक्त तक तो कोई भी पेट अपने घर से आदत पड़ जाती है, उसे नए अपने एनवायरनमेंट की आदत पड़ जाती है। किसी पेट को, बिल्ली हो, कुत्ता हो, तो इसने सोचा कि इनको भी आदत पड़ गई होगी। तो ये इतना ध्यान देना बंद कर दिया इन्होंने, इतने रिस्ट्रिक्शंस रखना बंद कर दिए। कभी कभी पिंजरे खोलकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर कर उसे अंदर में घूमने का इजाजत भी देने लग गया। और इसने ऐसा, इन दोनों ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया कि उड़ के भाग जाने की कोशिश करें। पर एक दिन मौसम अच्छा था, खुला था, और किसी त्योहार का दिन था बड़े, जिस दिन दोनों ने हल्की हल्की पी रखी थी, गार्ड और शिकारी दोनों ने। तो फिर उनके ध्यान में चीजें उतनी ठीक से नहीं आ पा रही थी, ज्यादा रिलैक्स थे। तो उस दिन अचानक जैसे वो लोग घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि पिंजरे में चिड़िया जो है मूर्छित पड़ी है। जाल में जिस शिकारी ने पकड़ा था या फिर पिंजरे में जिस गार्ड ने पकड़ा था, दोनों के यहाँ। तो इनको डर लग गया कि भाई मैंने 5-6 महीने से पाल पोस के बड़ा किया है, इसे अच्छा खासा कीमत में बेचने की कोशिश कर रहा हूं ताकि स्वस्थ हो जाए तो मैं इसे बेच सकूं, बड़ी हो जाए तो। लेकिन अगर ये अभी खत्म हो जाएगी तो पूरी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसने
ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत पिंजरा खोल दिया। दोनों ने, गार्ड ने भी, शिकारी ने। अलग अलग जगहों की बात हो रही है, बहुत अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग, लेकिन एक से भी। जैसे ही इन्होंने पिंजरा खोला और चिड़िया को बाहर निकाला, जैसे इनका ध्यान भटका जरा सा, दरवाजा खुला छोड़ आए थे ये लोग, दोनों चिड़िया फुर हो गई। देखो होता क्या है कि पेशेंस 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 बहुत काम की चीज होती है। और चिड़िया कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं होती जिसे तुम पाल पोस के संभाल के रख लो तो वो तुम्हारी नौकर बन जाए। कुछ चिड़िया आजाद होती हैं, उनका जीना भी आसमान में, मरना भी आसमान में, खुली हवाओं के बीच आवारापन में। कभी कभी तुम कितने भी मेहनत कर लो, कितने भी कोशिश कर लो, बड़े भाई की तरह किस्मत का जब मुक्का पड़ता है तो फिर सारी मेहनत धरी की धरी रखी जाती है। कभी कभी तुम कितना भी दिमाग लगा लो, कितनी भी चालाकी लगा लो, कितना भी शॉर्टकट अपना लो, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। कभी कभी किस्मत ऐसा लपेट के मारती है कि धरे के धरे रह जाओगे। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर तुम सही वक्त का इंतजार करो, थोड़ा सब्र रखो, कभी कभी सही वक्त का इंतजार करो, कभी कभी सब्र मेरे यार रखो, तो फिर उस मेहनत का, उस इंतजार का फल मिलता है। कभी कभी पिंजड़ा खुला छूट जाता है, कभी कभी मेहनत का पलड़ा किस्मत से ज्यादा भारी पड़ जाता है, कभी कभी वो बंद पिंजड़े में फंसा चिड़िया उड़ जाता है। तो फिर रुको, थमो, खुद को कलेक्ट करो, पेशेंस रखो, सही वक्त का इंतजार करो, इतने जल्दी हारो थको नहीं। दूर मंजिल है तो क्या, पर रुको नहीं, वक्त आएगा तुम्हारा भी, वक्त आएगा तुम्हारा भी, बस थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा सा सब्र मेरे यार करो। दूर मंजिल है तो क्या, उदास क्यों हो, किस्मत की खराबी पे इतने नाराज क्यों कि वक्त आएगा तुम्हारा भी बाजी पलटने का। बस थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा सब्र मेरे यार करो। थोड़ा इंतजार करो।